यह है 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर। पूरी फिल्म में भले ही फ्लैशी स्पेशल इफेक्ट्स न हों, लेकिन फिर भी यह दिल को झकझोर देने वाली है। यहां तक कि आज भी इसे बहुत से नेटिजन्स द्वारा सबसे आइकॉनिक साई-फाई मास्टरपीस कहा जाता है। इंटरस्टेलर में वर्म होल्स, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस फिल्म में पहली बार ब्लैक होल का कंप्लीट विजुअलाइजेशन दिखाया गया। यहां तक कि फिल्म रिलीज होने के 3 साल बाद तक ह्यूमंस ने पहली बार ब्लैक होल की एक क्लियर फोटो ली और दोनों में बेहद ज्यादा सिमिलैरिटी थी। यह है लेजेंडरी डायरेक्टर नोलन की इमेजिनेशन का कमाल। इंटरस्टेलर का प्रोडक्शन बजट था पूरे 1.1 बिलियन। इसका मतलब हर मिनट में करीब 7 मिलियन खर्च हुए और फिल्म की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंची 5.4 बिलियन तक। इसकी कहानी भी इतनी इमोशनल थी कि जो भी इसका एंड देखता वो अक्सर अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। फ्यूचर वर्ल्ड में अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत बदल चुका है। लोगों को हर दिन डस्ट साफ करने में काफी समय लगाना पड़ता है। यहां तक कि खाना खाने की प्लेट्स भी उलटी रखनी पड़ती हैं। ज्यादातर लोगों ने रेस्पिरेटरी इलनेस के मास्क पहन लिए हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अर्थ पर सारे प्लांट्स एक मिस्टीरियस ब्लाइट से इन्फेक्टेड हो चुके थे। राइस, व्हीट जैसी क्रॉप्स एक के बाद एक एक्सटिंक्ट होती जा रही थीं। अब ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास सिर्फ कॉर्न ही एकमात्र फूड क्रॉप थी, इसलिए ज्यादातर लोग फिर से किसान बन चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं में से एक था। कूपर पहले एक स्किल्ड पायलट था, लेकिन अब एरोस्पेस इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। अब प्लेन्स की नहीं, ग्रेन्स की जरूरत थी। कूपर अपने बच्चों के साथ एक फार्म पर रहता था। उसका बेटा टॉम पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड था। हाई स्कूल के ग्रेड्स ने उसकी कॉलेज की उम्मीदें तोड़ दी थीं, लेकिन उसकी बेटी मर्फी ने उसके इंटरेस्ट्स को इनहेरिट किया था। उसे फ्लाइंग और अननोन चीजों में गहरी रुचि थी। उनका जीवन भले ही सिंपल था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। लेकिन हाल ही में फार्म पर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पहले कूपर की बनाई हुई हार्वेस्टर्स अचानक फेल हो गईं और सबके सब अनकंट्रोलेबली फार्म के पास इकट्ठा हो गए, जैसे वहां कोई स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड हो। जब वे घर लौटे तो देखा बुकशेल्फ से किताबें अपने आप गिर गई थीं। मर्फी को लगा शायद यह किसी गोस्ट की हरकत है, लेकिन कूपर एक इंजीनियर रह चुका था। वो गोस्ट्स पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन जब सैंड स्टॉर्म आया, कूपर बच्चों को लेकर घर भागा। मर्फी को याद आया कि बेडरूम की खिड़की खुली रह गई थी। जब वे स्टडी रूम पहुंचे तो वहां कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी चल रही थी। गिरती हुई धूल एक अननोन फोर्स से प्रभावित लग रही थी। वो जमीन पर कुछ स्ट्रेंज